कह रहे मैंने नीचे 4 वंदनाओं की माला मंगलमय के श्री चरणों में अर्पित की है। कृष्णनगर जिले के हांसखाली ग्राम में चूर्णी नदी के किनारे मैंने जो हरिनाम दर्शन और श्रवण किया उसे एक पद में लिपिबद्ध कर लिया, वही मेरा प्रथम मंगलाचरण है। किंतु इससे मेरी पिपासा शांत नहीं हुई, अनिवार्य वासना और उत्पन्न हो गई। उस वासना को जिस पद में मैंने व्यक्त किया है उसे मैं श्री चरणों में अर्पित कर रहा हूं। जगाइलो डाकी आंख मेले देखी के डाके उद्देश्य नाई, लुकाए रहिले की लागी डाकिले वृथा डाके दुख पाई, मोर दशा भेवे देखो हरि। कोथा था को तुमी किछुई ना जानी, जान लेओ जाइते नारी। मिलिबे मुँह सने जा जदि थाके मने, तबे एक काज करो। जेते साध्य नाई ऐसो मोर ठाई, और मानुषेर रूप धरो। अन्य रूप धरी ऐसो जदि हरि, भय आमी पलाइबो। मोर मत हो आर कथा कहो, सुख दुख कथा कोबो। मोर मनो व्यथा छोटो बड़ो कथा, सुनबे आपन होए। मोर दोष जतो देखिबे हे नाथ, कृपार नयन दिए। और किछु मोर नाई जे दिबो तुम्हारे, तुमी तो आमारे दिवे। एई अंगीकार बलरामे करो, तबे से तोमार होबे। कह रहे इसके पश्चात भगवान मेरे हृदय में किस प्रकार प्रस्फुरित हुए ये बताते हुए ये 2 पद श्री चरणों में अर्पित कर रहा हूं। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी चैतन्य भागवत में लिखा है कि श्री अद्वैत का क्रोध हास्यमय था, अर्थात वे कितना भी क्रोध क्यों ना करें उससे किसी को भी भय या राग ना होता, बल्कि हंसी आती। उनकी भत्सरना या स्तुति का वास्तविक अर्थ क्या है उसे हर बार समझ पाना कठिन हो जाता था। उनकी भत्सरना या स्तुति का वास्तविक अर्थ क्या है उसे हर बार समझ पाना कठिन हो जाता था। कीर्तन के पश्चात दोपहर के समय भक्तगण गंगा स्नान को गए। प्रेमानंद में सभी चंचल हैं, अति वृद्ध लोग भी बच्चे बन गए हैं, इसलिए गंगा में कूदकर सभी ने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। पहले हाथ पकड़कर कया कया खेले, फिर जल युद्ध आरंभ हुआ। एक दूसरे की आंखों में जल मारा मारी हो रही है। निमाई गदाधर की आंखों में जल मार रहे हैं। निरी गदाधर सहन कर लेते हैं, कभी कभी क्रोधित होकर निमाई की आंखों में जल मारने को तैयार होते हैं, किंतु निमाई को कष्ट होगा इस डर से जल नहीं मार पाते, या आंखों में ना मारकर किसी अन्य अंग में जल फेंकते हैं। निताई और अद्वैत में घोर युद्ध छिड़ गया। तब सभी जल खेल बंद कर उनके युद्ध को देखने लगे। निताई बलवान हैं, 32 वर्ष के हैं, और अद्वैत का शरीर उपवासों से सूख गया है, वे 75 वर्ष के हैं। भला वे निताई से कैसे जीत सकते हैं? वे हार गए। तब निमाई बीच में आकर कहने लगे, एक बार की हार हार नहीं, 2 बार हारने पर ही हार मानी जाएगी। ये बात सभी ने स्वीकार की। निताई और अद्वैत में फिर जल युद्ध हुआ। इस बार निताई दोनों हाथों में जल लेकर अद्वैत की आंखों में मारने लगे। अद्वैत को व्यथा होने लगी तो दोनों हाथों से नेत्र बंद कर कहने लगे, गंवार गंवार। निताई बोले, तो गंवार के साथ युद्ध क्यों करते हो? झगड़ा करने में बड़े चतुर हो। अद्वैत कहने लगे, मैं पक्का ब्राह्मण हूं, महीने में 10-12 दिन उपवास रखता हूं। तुम सन्यासी हो, जीवन रक्षा के लिए थोड़ा सा अन्न एक ही बार खाना चाहिए, ये सन्यास का धर्म है। किंतु तुम्हारा मुंह तो रात दिन चलता रहता है, तुम्हारे साथ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं? निताई कहने लगे, तुम तो विशुद्ध ब्राह्मण हो, उपवास से देह सुखा लेते हो, पर देखता हूं
कि 7 साल की साल एक संतान भी हो रही है। इस प्रकार बातों ही बातों में जबरदस्त झगड़ा प्रारंभ हो गया। कुछ देर इस प्रकार एक दूसरे को दुर्वाक्य बोलकर दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन कर लिया। निमाई की अनुपस्थिति में अद्वैत कभी कभी निमाई के प्रति कुछ कटाक्ष किया करते। कभी कहते नाचना गाना यह कोई धर्म है, कभी कहते कि शास्त्र में लिखा है कि कलयुग में अवतार होगा, फिर कभी कहते निमाई ने बड़ी ज्यादती आरंभ कर दी है, मैं उसका सारा प्रेम सोख लूंगा, फिर देखूंगा वो किस प्रकार प्रेमोन्मत्त होकर नाचता है। कोई कोई अद्वैत की इन बातों पर विश्वास कर सोचने लगते कि अद्वैत श्री गौरांग को भगवान नहीं मानते। फिर श्री गौरांग के प्रति उनकी प्रगाढ़ भक्ति देखकर उनका यह भ्रम दूर हो जाता। एक दिन श्रीवास ने अद्वैत के मुख से निमाई के विरुद्ध ऐसा कुछ सुनकर उत्सुक होकर श्री गौरांग से पूछा, प्रभो अद्वैत क्या तुम्हारे भक्त हैं? उस समय श्री गौरांग का भगवान भाव था। यह बात सुनकर वे कहने लगे, श्रीवास तुम क्या कह रहे हो? अद्वैत के समान मेरा भक्त तीनों लोकों में नहीं है। एक दिन कीर्तन में नृत्य करते करते श्री निमाई मूर्छित होकर गिर पड़े। तब श्री अद्वैत अपने मस्तक को श्री गौरांग के चरणों पर घिसने लगे। अद्वैताचार्य फिर एक तिनका दांतों में दबाकर उसे निमाई के अंग पर आपात मस्तक फिराकर उसे अपने मस्तक पर रखकर अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर भौएं नचाते हुए नृत्य करने लगे। कुछ देर पश्चात निमाई को चेतना प्राप्त हो गई और वे उठ गए। बोले, आज मैं नृत्य क्यों नहीं कर पा रहा? लगता है तुम में से किसी ने मेरी चरण धूल ली है। निमाई ने कहा, लगता है तुम में से किसी ने मेरी चरण धूल ली है। किसने ली बताओ? सब चुप। अद्वैत भयभीत होकर बोले, होकर आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु यदि आपकी चरण धूल चाहने से प्राप्त हो जाती तो मैं चोरी ना करता, चाहने पर नहीं मिलती, इसीलिए चोरी करने के लिए बाध्य हुआ। यदि तुम मना करते हो तो अब यह नहीं करूंगा, इस बार मुझे क्षमा करो। श्री गौरांग से अद्वैत ने इस प्रकार डरते हुए बात की। इसका कारण यह था कि श्री गौरांग अद्वैत को भक्ति करते थे, उनको प्रणाम करते थे। श्री गौरांग समझ में आ रहा है? अद्वैताचार्य कौन थे? महाविष्णु श्री। ये जो ऊपर से संभाषण हो रहा है वो तो एक ये प्रेम का संभाषण देखने में लग रहा है जैसे ऐसे वो जो अभी उसमें हो रहा था गंगा जी में, लेकिन बाह्य दृष्टि से ऐसा लग रहा है जैसे कि विरुद्ध बोल रहे हैं। श्री गौरांग से अद्वैत ने इस प्रकार डरते हुए बात की। श्री गौरांग ने, इसका कारण यह था कि श्री गौरांग अद्वैत को भक्ति करते थे, उनको प्रणाम करते थे। केवल इतना ही नहीं, वे कभी कभी उनकी चरण धूल भी ले लेते थे। किसकी? अद्वैताचार्य की। कौन? गौरांग महाप्रभु। श्री गौरांग का यह व्यवहार श्री अद्वैत के लिए विशेष गौरव का विषय था। श्री गौरांग का यह व्यवहार श्री अद्वैत के लिए विशेष गौरव का विषय था, संदेह नहीं। किंतु श्री अद्वैत इस बात को लेकर सरल भाव से सदा दुख जताते थे। निज आचरण करे सिखाइला, ऐसे निज आचरण करके महाप्रभु सिखा रहे। श्री गौरांग श्री अद्वैत से कहते हैं, तुम्हें किस वस्तु का अभाव है कि तुम एक क्षुद्र व्यक्ति के यहां चोरी करने जाओगे? तो ठीक है, चोर 10 दिन चोरी करता है, गृहस्थ एक ही दिन में अपना धन वापस ले लेता है। देखो मैं अपना धन अभी वसूलता हूं। ऐसा कहकर महाबली निमाई ने अद्वैत को जमीन पर पटक दिया और उनके चरणों में अपना मस्तक घिसते हुए कहने लगे, देखो मैंने सब वसूल कर लिया,
अब क्या करोगे? अद्वैत ने कहा प्रभु तुम रख भी सकते हो, मार भी सकते हो, इसलिए तुम जो चाहो करो, लेकिन प्रभु यदि तुम दंड दोगे तो हम और किसके पास जाएंगे? श्री गौरांग कृतार्थ होकर बोले तुम स्वयं महादेव हो, तुम्हारी चार धूल पूरे शरीर में मलने से भक्ति का उदय होता है, इसलिए सभी का कर्तव्य है तुम्हारी चरण धूल ग्रहण करना। यह सुनकर अद्वैत आनंद से नाचने लगे। एक दिन फिर श्री गौरांग और अद्वैत के बीच कुछ गंडगोल हो गया। नृत्य करते करते निमाई कहने लगे आज मेरे शरीर में आनंद क्यों नहीं है, आज मैं नृत्य क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्या मुझसे तुम लोगों के प्रति कोई अपराध हो गया है? यदि हुआ है तो मुझे क्षमा करो, मुझे प्रेम दो, मेरे प्राण निकल रहे हैं। निमाई कभी कभी ऐसा कहा करते। इस संबंध में दो एक प्रसंग बताता हूं। एक दिन निमाई कहने लगे आज मैं नृत्य क्यों नहीं कर पा रहा, ऐसा प्रतीत होता है कि आज यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति है, यदि है तो उसे बाहर कर दो। रात्रि के समय द्वार बंद कर सैकड़ों भक्त एकत्र होकर कीर्तन करते थे। यदि एक बाहरी व्यक्ति उनमें छिपकर बैठ जाए तो आश्चर्य क्या। श्रीवास आंगन में खोज करने लगे, निरीक्षण करने लगे। करने के बाद बोले यहां तो कोई भिन्न व्यक्ति नहीं है। निमाई ने फिर नाचना प्रारंभ कर दिया, किंतु दुखी होकर फिर कहने लगे अरे आनंद नहीं आ रहा है, निश्चय यहां कोई छिपा हुआ है। तब श्रीवास कमरे के अंदर तलाशने लगे तो देखा कि पीढ़े पर गुड़मुई हुई उनकी सास बैठी है। एक अन्य दिन निमाई इसी प्रकार नृत्य करते करते कहने लगे मेरे हृदय में प्रेम क्यों सूख गया, अवश्य कोई बहिरंग व्यक्ति यहाँ उपस्थित है। तब श्रीवास ने कहा प्रभु मुझसे अपराध हो गया, एक साधु ने मुझसे कीर्तन देखने का अनुरोध किया, मैंने उन्हें भला आदमी समझकर आपसे अनुमति लिए बिना ही यहाँ आने दिया। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, ये भले व्यक्ति हैं, केवल दुग्ध पीते हैं। निमाई स्थिर होकर सुनते रहे, किंतु जब श्रीवास ने कहा कि वे केवल दुग्ध पीकर जीवन धारण करते हैं, तब प्रभु ने व्यंग स्वर में कहा दुग्ध पीकर जीवन धारण करने से भगवान नहीं मिलते। दुग्ध पीकर बहुत गूढ़ रहस्य है ये। क्या संदेश देना चाहते हैं महाप्रभु जीवों को? तब प्रभु ने व्यंग स्वर में कहा दुग्ध पीकर जीवन धारण करने से भगवान नहीं मिलते, इसलिए अपने साधु को यहां से चले जाने को कहो। प्रभु का भाव देखकर भक्तों ने उस भल मानुष ब्राह्मण को बलपूर्वक आंगन से बाहर निकाल दिया और कपाट बंद कर दिए। लेकिन वो भद्र पुरुष इस प्रकार अपमानित होकर भी जरा भी दुखी ना हुए। उन्हें लगा कि बिना अनुमति आकर उन्होंने विशेष अपराध किया है। फिर वे सोचने लगे कि जो अद्भुत व्यापार देखा वो अनुभवनीय है, वो अनअनुभवनीय है। जो अभी देखा था यहां उन्होंने सबके बीच में बैठ करके वो अद्भुत संकीर्तन अनुभवनीय, उनको अभी अनुभव में हुआ ही नहीं था ऐसा, और दुग्ध पीकर जीते थे इतना तप। ऐसा कांड मनुष्य द्वारा हो नहीं सकता। अच्छा। वो समझ गए कि यहां सब अद्भुत शक्तियां हैं, ये मनुष्य नहीं है, कोई पता नहीं ये सब दिव्य शक्तियां हैं। श्री निमाई पंडित स्वयं भगवान है, संदेह नहीं, कारण इतनी शक्ति जीव में संभव नहीं। अब सेवा द्वारा महाप्रभु की कृपा प्राप्त करूंगा। अब उनके चित्त में आ गया कि कुछ दिव्यता है, करे सेवा करूंगा, सेवा द्वारा महाप्रभु की कृपा प्राप्त करूंगा। ऐसा सोचते सोचते वे ब्राह्मण अति प्रसन्न मन से जा रहे हैं। अब अहंकार नहीं उनके अंदर, सेवा भाव से, यानी अब दीनता आ गई उनके अंदर। महाप्रभु का दर्शन करते ही यह हाल हो गया।
ऐसा सोचते सोचते ब्राह्मण अति प्रसन्न मन से जा रहे हैं कि एक भक्त ने द्वार खोलकर उन्हें पुकार कर कहा, प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। देखा, भगवान ये चाहते हैं दीनता। किसी बात का हमारे अंदर अभी अहम है, हमें भक्ति का अहम है, हमें भजन का अहम है, दीनता नहीं है हमारे अंदर, हमें तप का अहम है, हम समर्पण नहीं है भगवान को। उन्होंने तो कहा ना, उनका ये बाहरी जो कह देते हैं, बाहरी कोई नहीं उनके लिए, इस भाव की बात करते हैं और प्रभु बना लेते हैं। जो उनके निकट आता है दूर से, और चाहे जैसे उस पर कृपा होती है। इसलिए महाप्रभु ने उनको बाहर किया और उनका देखिए, उनको अहंकार नहीं आया, ना उन्हें क्रोध आया कि हमें बाहर कर दिया। उन्हें कैसा लगा, अब सेवा करके दीन होकर, दैन्य होकर, दैन्यता आ गई उनके अंदर, प्रभु को पाना है। सरल हृदय हो गया, करुणा आ गई, प्रेम आ गई प्रभु से, भगवान को भी दया आ गई। अगर उनके अंदर अहंकार होता तो उन्हें अपमान महसूस होता। अहंकार था ही नहीं। जब हमें अपना अपमान कहीं से लगे ही ना, भजन तो वहां से शुरू होता है कि स्थिति है। तो कह रहे प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। दरवाजा खोला, यह सुनकर वे ब्राह्मण द्रुत गति से भीतर आए, द्रुति बहुत जल्दी और श्री गौरांग के चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने कहा, उठो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं, मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए दंड दिया था। दंड परीक्षा के लिए दिया था। देखिए अहंकार होता है, क्या होता है, परीक्षा थी वो। जीव परीक्षा में उसका चित्त चलायमान हो जाता है ना, और कृपा थी भगवान, वो कृपा थी भगवान। हम लोगों की परीक्षा नहीं तो हम तो फेलियर है, पास को हो ही नहीं सकते। वो किसी तरह से हर तरह से हो सकते हैं, फेलियर है हम लोग। अस्तित्व तो अपना रखते हैं। दैन्यता भक्ति में सहन, और सहन तभी करता है जी भैया जब उसके अंदर दैन्यता होती है, दीनता होती है। और दैन्यता तभी आती है जब प्रभु कृपा करते हैं। जब तक कृपा नहीं होती तब तक दैन्यता भी नहीं आती जी। कैसे हो सकता है? दीनता। तुम दंड प्राप्त करे अपराध नहीं, मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए दंड दिया था। तुम दंड प्राप्त करके भी झुंझलाए नहीं। अपने को कृतार्थ मानकर जो कुछ सोच रहे थे वो मुझे मालूम हो गया। जो तुम सोच रहे थे मन में वो मुझे मालूम हो गया। तुम्हारे मन की बात मैंने जान ली। मैंने कहा था दुग्ध पान कर जीवन यापन करने से भगवान नहीं मिलते। यह बात सही है, लेकिन तुमने संकल्प किया कि सेवा के द्वारा भगवान के श्री चरण प्राप्त करूंगा। इसी बात के लिए मैं तुम्हें आलिंगन दूंगा। तुमने ये स्वीकार किया कि सेवा करके भगवान की सेवा क्या है? भगवान की सेवक हो गया ना, दैन्य हो गया, दीन हो गया, हीन हो गया। सेवक कहीं तन के बोलता है, सेवक का कहीं कुछ अहंकार होता है। सेवक तो सेवक हो गए। अब तुम समझ गए प्रेम। जब भक्त के अंदर ये स्थिति बनती है ना, जब उसको सुख दुख हानि लाभ अपना पराया, इससे जब वो ऊपर उठ जाता है, मान अपमान, तब उसके अंदर प्रेम घटित होता है। प्रेम, और वो प्रेम ही गौरांग है, वही कृष्ण है, वही युगल है।
जब प्रेम घटित होता वही है फिर लक्ष्य। वही लक्ष्य। जब तक प्रेम नहीं घटित होता है तब तक भक्ति का अंकुर भी नहीं है। वो शरीर के तल पर होता है सब कुछ, फिर प्रेम ही प्रेम रह जाता है और कुछ नहीं रह जाता है। हर जीव के प्रति, प्राणिमात्र के प्रति प्रेम। ठाकुर तो विवश हैं, श्रीवास पंडित जी से प्रार्थना करके वो आए हैं। जो महाप्रभु जी के जनों से प्रार्थना करते हैं, महाप्रभु जी उसको आलिंगन प्रदान करते हैं। बिल्कुल विवश है। एक सत्य कहते हैं दीदी, जिसमें जो प्रेम नहीं करता है वो अपने आत्महत्या करता है। हाँ बिल्कुल, जिसमें प्रेम नहीं, भाई आत्मा तो उनका अंश है और वो आत्मा जो है वो माया में आवरण में है, वो जीव है। मैंने एक पर्यायवाची पढ़ा था, सत्य संकल्प। प्रभु का पर्यायवाची शब्द है। आज वो सिद्ध हो गया कि सत्य संकल्प क्या होता है। संकल्प उन्होंने किया कि मैं सेवा करूंगा और उन्होंने सिद्ध किया कि मैं तुम्हें आलिंगन दूंगा। ये है सत्य। उन्होंने कहा मैं जान गया तुम्हारे संकल्प को, हाँ, सत्य संकल्प, इसलिए मैं आलिंगन करूंगा। आलिंगन। हम बार बार ये बात कहते हैं कि आप लोग, हम जीव जो है ये प्राणी, अगर वो संकल्प करें हृदय में, उसका संकल्प सुंदर हो। हमारा संकल्प ही अहम से शुरू होता है ना। भक्त दृष्टि और सेवा दो सोपान है जो अभी आपने बताया। तो एक बार पुरी में बड़े बाबा सुबह सुबह उठ करके जो कुल्ला करने गए तो मुख से रक्त की बूंदें गिरी उनके। भक्तों ने देखा, देखकर बहुत चिंतित, तो पूछे बाबा क्या स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ है क्या आपकी? कहते नहीं। जा करके फिर कमरे के अंदर लेट गए, चद्दर ओढ़ ली सर के ऊपर था। आधा घंटे बाद किशोरी किशोरी ऐसा बोले। भक्त लोग दौड़े गए, बोले बाबा क्या बात है? बोले किशोरी दासी को प्राप्ति हो गई, ऐसा बोले। सब उत्सुक हुए पूछने को, तब बोले कि अद्वैत दास नाम के एक बालक मेरे पास आया, बड़े बाबा से आश्रित हो गया और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करें। सेवा करते करते उसके मन में वासना जगी ब्रज मंडल जाने की। बाबा ने अनुमति दी, वो जा करके ब्रज में सब तीर्थों के दर्शन करते हुए बरसाना धाम को गए। वहां श्री जी के मंदिर में किसी से नहीं बोलना, किसी से नहीं बात करना, एकांतिक भाव से निहारते और सुबह भोर में जाकर के सोहनी सेवा कर रहे हैं बारंबार। यही उनका नित्य क्रम था कि नित्य सुबह उठ करके सेवा करना, ऐसे सेवा कर रहे हैं। फिर उनके मन में भाव जगा, सेवा करते करते सेवा से प्राप्ति हो रही। वो राधा रानी के सम्मुख नृत्य करते। उस जमाने में कोई भीड़ भाड़ नहीं थी मंदिर में, कोई दिन में 2-4 आदमी आ गए तो आ गए, सुनसान ही रहता था। वो नृत्य करते मंदिर राधा रानी के सम्मुख। जो नृत्य है वो ठाकुर को बड़ा प्रिय है, बहुत प्रिय है। ये सेवा के बाद की स्थिति आती है जब मन नाचने लगता है। वो एक दिन रात्रि में राधा रानी ने उनको स्वप्न दिया कि देखो तुम नृत्य करते हो, मुझको बड़ा सुख मिलता है, तुम ऐसा करो कि मैं तुमको वस्त्र भिजवाऊंगी, उस वस्त्र को पहन करके तुम नृत्य करना। उन्होंने स्वप्न की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपराह्न में एक बूढ़ी शरीर उनके पास आया छद्मवेश में। वो बोले
वो बोली कि आपके लिए ये साड़ी भिजवाई है श्री जी ने। और ऐसा करके वो बड़ी दुर्गत से चली गई और विलीन हो गई, कहीं कोई देख नहीं पाए वो जान गए कि जो स्वप्न था वो सच्चा ही है। देखिए जो स्वप्न आते हैं सब झूठे हैं, लेकिन जिसमें ठाकुर गुरुजन और संत जन आते हैं वो स्वप्न सब सत्य होते हैं। उनके मन में आंदोलन हुआ। संध्या समय साड़ी पहनी और श्री जी के सम्मुख नृत्य किया। ऐसे कुछ काल के उपरांत वो पुरी धाम बड़े बाबा के पास फिर आ जाते हैं। बड़े बाबा उनका नाम जो पहले ही रख चुके थे वो था किशोरी मंजरी दासी, किशोरी दासी बोलते हैं। किशोरी दासी के आने के बाद राजश्री नरोत्तम ठाकुर महाशय के जो ठाकुर हैं राधाकांत, वो झांझपीटा मठ में विराजमान है पुरी धाम में। वहीं पर वो उनकी सेवा करने लगे। इतनी एकांतिक, इतनी भावमय सेवा करी उन्होंने कि ठाकुर जी का स्वरूप ही बदल गया एकदम। बड़े बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं उनकी सेवा से। देखिए ये भी सेवा है, ठाकुर की सेवा मिलने लगी उनको। ऐसी सेवा, ऐसा श्रृंगार कि जो देखे तो दिव्य, अति दिव्य। बड़े प्रसन्न, बड़े जार प्रति गुरुदेव है प्रसन्न, तो उनके प्रति श्री गुरुदेव भी प्रसन्न हो रहे हैं। तो बड़े बाबा बोले मैं पुरी धाम जाऊंगा। तो इतने में पुलिन दादा एक टेलीग्राम लेकर से दौड़े दौड़े आए। बोले अकस्मात बड़ी दुर्घटना हो गई पुरी धाम में, बाबा पुरी धाम तुरंत चलना है। मैं तो वो व्यवस्था करते हैं। बड़े बाबा बोले मैंने पहले ही बता दिया है, तैयारी हो रही है, चलो आते हैं पुरी धाम में। वहां पे ललिता सखी दासी बड़े बाबा को देखते ही रोने लगी। बोली राधाष्टमी के दूसरे दिन किशोरी दासी हम लोगों को छोड़कर सेवा में चली गई। बड़े बाबा सबको सांत्वना देते हैं। ललिता दासी बताती हैं कि आप अकस्मात, ये नंद उत्सव के बाद की बात है, आप अकस्मात कहीं चले गए। बड़े बाबा धर्म प्रचार के लिए निकल जाते थे बना बताए। और ललिता दीदी की भी तबीयत उस समय ठीक नहीं थी। तो किशोरी दासी को बड़ा धक्का लगा उस बात से कि ना तो बाबा जी महाराज हैं, किशोरी दासी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं। तो कहती है किशोरी दासी से कि दीदी अब मैं नहीं जीना चाहती, अब मैं नहीं जीना नहीं चाहती। फिर बाद में कहती है मेरे मन में बड़ी साध है, मेरे मन में बड़ी साध है। ललिता दासी कहती है तुम तो उनकी दासी हो ना, तुम उन्हीं के चरणों में निवेदन करो। वो ये नहीं समझ पाई कि ये कौन सी साध की बात कर रही है, वो कुछ और समझ रही है। फिर वो बोली कि दीदी आप देख लीजिएगा कि राधा रानी के जन्मदिन के पहले जरा सावधान कर दीजिएगा मुझको। जब जन्मदिन आया एक दिन पहले, वो उन्होंने वैद्य को बुलाया, वैद्य को दिखाया। वैद्य जी बोले ये तो बिल्कुल ठीक है, इनको कोई भी दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने एक डॉक्टर को भी बुलाया, अंग्रेजी डॉक्टर उस समय दुर्लभता से मिलते थे। उन्होंने डॉक्टर को बुला दिखाया और डॉक्टर हंसने लगे। बोले इनके में तो कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं है कि जिससे प्रतीत हो कि ज्यादा बीमार हैं, इनके कोई खतरे वाली बात नहीं है, साधारण सा बुखार है, मैं कुछ गोलियां दे देता हूँ ठीक हो जाएंगी, बस इतना कह के डॉक्टर चले गए दवा लेकर के। अनिच्छा पूर्वक उन्होंने दवा ग्रहण की। फिर देखिए धाम जब जिस समय जाने का समय होता है तो महापुरुष स्वयं तय करते हैं जाने का समय। काल आकर के उनके चरणों में सर झुकाता है कि आप मुझको पवित्र कीजिए, अपने जाने का समय बताइए। किशोरी दासी कहती हैं दीदी जिस दिन देखिए उत्सव है उस दिन कोई भक्त नहीं जाते हैं, जो उत्सव होता है ठाकुर का। तो उन्होंने कहा दीदी कल आप ध्यान करिएगा, कल आप ठाकुर जी का प्रसाद मत सुबह बनवाइएगा। देखिए क्योंकि उस समय सेवा में नहीं कुछ भी जाएगा, इसलिए वो सावधान करती है। और दीदी मेरे सिद्ध स्वरूप का नाम मेरे कानों में उस समय कहिएगा।
और मेरे वेशोचित संस्कार हों, कोई वस्त्र अस्त व्यस्त ना हो जाए, मेरी लाज ना जाए। ये भाव है मन में, ये भाव है मन में। ललिता दासी कहती है, अरे पगली क्यों ऐसा बोलती है, ऐसा क्यों बोलती है। अगले दिन राधा रानी का जन्मदिन सब आनंद से मनाया गया। सुबेरे 8 बजे से ही प्रसाद नहीं बना, सब भक्तगण उनके पास आ गए, बिल्कुल स्वस्थ दिख रही थी, बैठी थी, सब नाम करने लगे, वो भी नाम करने लगी। नाम करते करते लेट गई, सब भक्तगण नाम कर रहे हैं, निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, नाम कर रहे हैं सब भक्तगण। एकदम उनके मुख कमल खिल गया, एकदम मुख कमल खिल गया। ललिता सखी को झटका लगा, तुरंत कान में आकर उनके शुद्ध स्वरूप का उच्चारण किया। एकदम कांतिमय, राधा प्राणेश्वरी, राधा प्राणेश्वरी 2 बार से उच्चारण करके शरीर छोड़ दिया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये प्राप्ति होती है, सेवा से ये प्राप्ति है। अंत समय में उन्होंने साक्षात राधा प्राणेश्वरी को बुला लिया, देख लिया। सेवा से, साक्षात सेवा से, दैवता से। ये वही महाप्रभु कह रहे हैं कि तुमने कहा कि प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। यह सुनकर वे ब्राह्मण द्रुत गति से भीतर आए और श्री गौरांग के चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने कहा, उठो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं, मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए दंड दिया था, तुम दंड प्राप्त करके भी झुंझलाए नहीं। अपने को कृतार्थ मानकर जो कुछ सोच रहे थे वो मुझे मालूम हो गया। तुम्हारे मन में जो था, विचार चलते हैं ना जीव के अंदर। मैंने कहा था दुग्ध पान कर जीवन यापन करने से भगवान नहीं मिलते, कहा था ना महाप्रभु ने। ये बात सही है, लेकिन तुमने संकल्प किया कि सेवा के द्वारा भगवान के श्री चरण प्राप्त करूंगा, इसी बात के लिए मैं तुम्हें आलिंगन दूंगा। ऐसा कहकर श्री गौरांग ने ब्राह्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और वो उसी क्षण प्रेम धन पाकर आनंद में मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रभु बहुत दयालु है, इतनी करुणा वाला है, इतनी करुणा है, इतनी करुणा है कि उनकी करुणा हर क्षण जीव के ऊपर रहती है, वो अनुभव नहीं कर पाता है। दंड भी उनका करुणा है, ये करुणा है, सब पर करुणा करते हैं, करुणा ही करते हैं जी। कल्याण, सबका कल्याण, वो जीव समझे या ना समझे, अनुभूति हो या ना, लेकिन हो ही जाती है। भगवान की करुणा उसको तो कह रहे हैं कि ऐसा कहकर श्री गौरांग ने ब्राह्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और वो उसी क्षण प्रेम धन पाकर आनंद में मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी से वो भाग्यशाली ब्राह्मण सदैव के लिए श्री गौरांग के दास बन गए। पाठक याद रखिए कि कीर्तन में भी सभी एक भाव वाले होने चाहिए, अन्यथा कीर्तन में या कृष्ण कथा में तरंग उठने में बाधा पड़ती है। नित्यानंद राम बोल। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान चाहते हैं, भगवान तो चाहते हैं कि सभी मेरी शरण में आ जाए। तो दया, करुणा, इतनी करुणा उनके अंदर, इतनी कृपा, जो उनकी शरण में नहीं, जो भाव नहीं, जो सेवा नहीं, जो जिनके अंदर दीनता नहीं, भगवान उनके अंदर भर देते हैं, कृपा करते हो किसी ना किसी प्रकार से, कहीं दंड देकर, कहीं क्रोध करके, कहीं प्रेम से, कहीं दूर करके, कहीं पास करके, कैसे भी हो वो लाते शरण में जरूर है। ये उनकी दया है। अब श्री अद्वैत के साथ
प्रभु के गंडगोल की बात बता रहा हूं। एक रात प्रभु को नृत्य में सुख नहीं हो रहा था, अतः वे दुखी होकर कहने लगे, मैंने किस अपराध से प्रेम खो दिया। जब ये आत्मा जब भगवान से बातचीत करने लगती है तो इसके हृदय में ये अनुभूति होती है, ये याद रखिएगा। ऐसा अनुभव होने लगता है हर समय हृदय में दया, हर एक के प्रति प्रेम, सब में अपना वही इष्ट, और नेत्रों से अश्रुधारा। वो स्वतः नहीं जान पाता ये स्थिति उसकी क्या हो रही है। ऐसी स्थिति हो जाती है। कहीं किसी से क्रोध तो होता ही नहीं, कहीं किसी से छल तो होता ही नहीं, अहम तो होता ही नहीं। तो वही महाप्रभु कह रहे हैं, आज मैंने प्रेम खो दिया क्या? ये निज आचरण करके बता रहे हैं, उनका कहाँ खोना और कहाँ क्या करना, जीवों को बता रहे हैं कि आज मुझे आनंद नहीं आ रहा है नृत्य में, क्या प्रेम मेरा कहीं खो गया है क्या? नृत्य भी आनंद में उन्मत्त होकर होता है ना। नृत्य कोई शरीर से नहीं होता है, वो तो जब मन इतना आनंदित हो जाता है, मन नृत्य करता है, तो शरीर तो अपने आप उसको पता ही नहीं चलता कब उठ के वो शरीर पिंड जो है वो वश में नहीं होता ना। वो आज क्या राजमार्ग में दुष्ट लोगों का संग हो गया था क्या? कह रहे हैं आज क्या राजमार्ग में दुष्ट लोगों का संग हो गया था क्या? या तुम लोगों के प्रति कोई अपराध हो गया है? मुझे बड़ा दुख हो रहा है, तुम सब कृपा कर मेरा अपराध क्षमा कर मुझे थोड़ा प्रेम दो। क्या कह रहे? तुम कृपा कर मेरा अपराध क्षमा कर मुझे थोड़ा प्रेम दो, नहीं मेरे प्राण चले जाएंगे। ये उस भक्त की स्थिति है, उस दीनता की स्थिति है जिस क्षण उसके अंदर कहीं क्रूरता से उसको एक अजीब सा, ये शब्दों में आने वाला नहीं है, स्पंदन नहीं होता उसके हृदय में। जब तो सोचता है कि आज ऐसा क्यों लग रहा है, बड़ी करुणा भरी रहती है, बड़ा प्रेम, यहां तक कि कभी कभी मौन हो जाता है, इतना आवेग होता है कि मौन, अब शब्द भी खत्म हो जाते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है हृदय की। तो कह रहे हैं कि नहीं मेरे प्राण चले जाएंगे। भक्तगण जो नृत्य कर रहे हैं वो प्रेम की शक्ति से कर रहे हैं, ये जो नृत्य कर रहे हैं वो प्रेम की शक्ति से कर रहे हैं। जिसके हृदय में किसी कारण से प्रेम शुष्क हो गया है वो कपट नृत्य तो कर सकता है पर प्रकट नृत्य नहीं कर सकता है। कपट नृत्य तो कर सकता है, तभी कहते ना कि अगर एक भक्त उसके लक्षण क्या है? एक भक्त नृत्य कर रहा है, उच्च स्वर से गायन कर रहा है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका व्यवहार देखो, अगर शुष्क, उसके अंदर क्रोध, उसके अंदर अहंकार, उसके अंदर दम्भ, तो आश्चर्य होगा ना कि तो कैसे नृत्य कर रहा था, कैसे भक्ति कर रहा था, कैसे भजन कर रहा था। ये तो वो कपट भक्ति है, वो कपट नृत्य है, वो प्रेम भक्ति नहीं है। देखते ना मंदिर में बैठे हैं लोग प्रेम से बोल रहे, बाहर कोई निकला ना किसी के हृदय में प्रेम है किसी के प्रति ना। और एक भगवान का जो एक भक्तों का भी क्रोध होता है, वो किसी कारण से, उसके अंदर भी प्रेम, अंदर प्रेम छिपा होता है, अंदर कृपा छिपी होती है, दया। वो क्रोध वो दूसरे प्रकार का क्रोध है। अभी महाप्रभु ने जो किया, जो महाप्रभु ने क्रोध किया, महाप्रभु का बाहर कर दो। वहां क्या था? द्वेष नहीं था, हृदय में प्रेम था, बल्कि और प्रेम था। अम्मा जी कहती थी झूठा झूठा खेले, सच्चा होए सच्चा खेले, बिरला कोई। तो जो नाटक भी कर रहा है वो भी महापुरुषों ने उसको बहुत अच्छा कहा। गदाधर भट्ट जी कथा कह रहे हैं, जितने भी वहाँ संत जन बैठे हैं, संतों की कथा, जितने भी वहाँ बैठे संत गण कथा सुन रहे हैं,
सबके अश्रुपात, अष्ट सात्विक विकार हो रहे हैं। इसको देख करके एक संत वहां पे आए, उनको बड़ी ही गिलानी हुई कि मेरे तो कोई अश्रु ही नहीं निकल रहा। संत तो उनको इसलिए अभी कहा कि वो संत है, संत का स्वरूप है, संत कृपा हो रही है उन पे। कैसे हो रही है? किसी ने जाकर के गदाधर प्रभु के कान में कहा, शादी तो देर हो रही है। जिनको आप सामने बैठा देख रहे हैं, ये झूठ मूठ ही नाटक कर रहे हैं। क्या किया उन्होंने? उन्होंने तो मिर्च ला करके आंख में लगा ली, आंखों से आंसू उनके भी गिरने लगे। जब गदाधर भट्ट जी ने सुना इन्होंने आंख में मिर्च डाली है और अश्रुपात हो रहा है, बड़े प्रसन्न होते हैं। तुरंत जो है आसन से उतर के उनके सम्मुख जाकर उनको हृदय से लगा लेती है। बोली मेरे अंदर ऐसी उत्कंठा ना हुई कि मैं रोऊं। उनके अंदर उत्कंठा तो है कि मैं रोऊं भगवान के प्रेम में, ये उत्कंठा। कभी गदाधर के कितनी सुंदर बात है। एक भक्त तो यहाँ तक कहता है कि वो भगवान के लिए रोना चाहता है, लेकिन उसके आंसू नहीं निकल रहे। तो अंत में प्रार्थना क्या करता है भगवान से? एक ही लाइन में, श्रमय न सलिल सने, श्रमय माने बहाएं, श्रमय न सलिल सने, राम करो बरुआन धरो। हे राम, मुझे अंधा ही कर दो, क्योंकि अब ये प्रेमास्त्र नेत्रों से नहीं निकल रहे हैं। श्रमय न सलिल सने, सलिल सने माने प्रेमास्त्र, प्रेमास्त्र नहीं निकाल रहे हैं ये, तो इनकी कोई उपयोगिता नहीं, मुझे अंधा कर दो। श्रमय न सलिल सने, राम करो बरुआन धरो, मुझे अंधे बना दो। ये भक्तों की इच्छाएं हैं, ये जो विवश हो जाते हैं। वो बहुत दयालु हैं, सब पर कृपा करते हैं, सब पर कृपा करते हैं, कृपा ही करते। कहते ना वो कृपा ही करते, भगवान कृपा ही करते, दया नहीं करते। तो कह रहे हैं कि भक्तगण जो नृत्य कर रहे हैं वो प्रेम की शक्ति से कर रहे हैं। जिसके हृदय में किसी कारण से प्रेम शुष्क हो गया है वो कपट नृत्य तो कर सकता है पर प्रकट नृत्य नहीं कर सकता। मदमत्त व्यक्ति की मादकता टूटने पर जो दुख होता है उसे उसी प्रकार का क्लेश होता है, उसका प्रेम अनिंदा हो जाता है। श्री गौरांग यह बात कह रहे हैं, सभी दुखी और भीत होकर सुन रहे हैं, लेकिन श्री अद्वैत प्रेम में डगमग होकर नृत्य कर रहे हैं। तब निमाई ने विनीत भाव से अद्वैत से कहा, गोसाई तुम प्रेम में नृत्य कर रहे हो, किंतु मैं और श्रीवास प्रेम धन से वंचित होकर भयानक दुख पा रहे हैं। तुम प्रेम में भंडारी हो, श्रीपाद नित्यानंद तुमसे प्रेम प्राप्त कर नाच रहे हैं। तेली माली तक तुम्हारी कृपा से प्रेम सुख आस्वादन कर रहे हैं, केवल मैं और श्रीवास तुम्हारी कृपा से वंचित हैं। गोसाई कृपा करो अन्यथा प्राण निकल जाएंगे। श्री अद्वैत से इस बात पर किंचित भी ध्यान न देकर दाढ़ी पर हाथ रखकर आनंद से नाचने लगे। उन्हें होश ही नहीं है, दाढ़ी पे हाथ रखकर आनंद से नाचने लगे। तब प्रभु ने कुछ व्यंग और कुछ झुलाहट से कहा, गोसाई यदि तुम मुझे प्रेम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा सारा प्रेम सोख लूंगा। प्रेम सोख लेने वाली बात श्री अद्वैत की है। वे पीछे से प्राय कहा करते, मैं विश्वंभर का प्रेम सोख लूंगा। अद्वैताचार्य जी कहते हैं, वही बात महाप्रभु कह रहे हैं। फिर देखूंगा वे कैसे नाचते हैं। अब प्रभु अद्वैत की उसी बात को लेकर व्यंग से कह रहे हैं, मुझे प्रेम नहीं दोगे तो तुम्हारा प्रेम चूस लूंगा। यह सुनकर अद्वैत ने कुछ कहा, किंतु क्या कहा पता नहीं चलता। चैतन्य भागवत में इतना ही मिलता है। ये प्रश्न दीदी मेरे मस्तिष्क में उठ रहा है तब से। एक बात अभी आई थी कि अगर कोई कपट झूठा भी करता है तो भगवान उसको सत्य कर देते हैं, जबकि ये इसमें विरोधाभास इसी से मुझे लग रहा है कि भगवान ने स्वयं कहा है कि कोई भी मेरी रास लीलाओं की नकल न करे, कपट न करे, झूठी न रास लीला न करे, क्योंकि तुम रास लीला कर नहीं सकते। क्लबों में क्या हो रहा है, कह रहे हैं हम रास लीला कर रहे हैं, सत्यानाश कर लोगे अपना। इसलिए रास लीला का नकल न करें। और होता भी यही है, जो ये लोग क्लबों में जो हो रहा है कहते हैं हम रास लीला कर रहे हैं। नहीं, आप गलत पहुंच गए। देखिए भैया क्या बताना चाह रहे हैं।
भैया जी, सत्यानाश हो जाएगा। भैया जी हम आपको एक बात बताएं आप। हाँ, जहाँ प्रेम की गंगा बह रही है, हाँ, जहाँ सब आनंद में डूबेंगे, वहाँ इन बातों को ना लाइए आगे। सबका चिंतन बिगड़ जाएगा। किसी की प्राणी के प्रति, सब ठाकुर के जन हैं, सब ठाकुर को प्राप्त होंगे। वो सब भी जो ये कर रहे हैं, ये सब ठाकुर जी ने स्वयं कहा है, हर जीव मेरा अंश है और मुझको ही प्राप्त होगा। इस पर विश्वास रखिए। अभी वो कलिकाल अभी का लग रहा प्रभाव है, कली का वो प्रभाव। अभी लग रहा है, अगर ऐसा हम कहते हैं तो हमने वो अपनी अभी लग रहा है दैनिकता कि की वो हानि नाटक हो कर रहे जाएगी। हैं हमारी और दैनिकता ये की अपराध है। उनको अपराध लग लेकिन जाएगा। कहीं ना कहीं भगवान उन पर भी दया करेंगे। प्रेम का राज्य बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा सूक्ष्म है। अब देखिए श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, उन हिप्पियों को भी कृष्ण भक्त बना दिया। बने ना हो, उन पर दया हुई, ये उनका विषय है। वो सब क्या क्या नहीं खा पी के पड़े हैं और उनको जाना है उनके बीच। उनकी जो पुस्तक थी, जो उन्होंने श्रीमद गीता पे लिखी थी अंग्रेजी में, इतने उनको बरस भर लग गया, वो सब चोरी करके ले गए। सोचिए इतनी मेहनत थी उनकी। और जब रास्ते में जाते तो रास्ते भर में सीढ़ी ईढ़ी सब जगह वो मत पड़े रहते थे, उनके बीच से होके जाना पड़ता था, कहीं उनको पैर ना लग जाए, ये भी सोचते थे। ये ऐसी दशा थी। क्योंकि जीव, आप इससे आगे बढ़ के देखिए, क्योंकि जीव का जो विश्राम है वो एक, अभी तो उसका ये समझ लीजिए कि लीला चल रही है भगवान की, अभी वो भगवान की ही लीला में हर जीव। तो एक दिन ऐसा आएगा बेटा कि वो विश्राम तो पाएगा ही पाएगा भगवान की शरण में, है ना। अभी उसका समय है। जैसे ऐसे करके रहट चलता ना ऊपर ऐसे, तो अभी वो अभी उस चक्र में अभी उस स्थान पर नहीं आ पाया है, लेकिन चक्र तो वो नीचे तो आएगा ही। जो ऊपर झूला चला गया है वो नीचे तो आएगा ही ना, किसी दिन तो रासलीला आएगा। तो स्मरण में है ना उसके, आएगा, बोल रहा है, वो बोल रहा है रासलीला। वो रासलीला कह रहा वो है, करेगा रासलीला, रासलीला कह रहा है, कह रहा है, वो करेगा। भले वो नहीं कर पा रहा है, सम्मिलित होगा रासलीला में, नहीं तो वो भी आएगा। सम्मिलित। कपट कर रहा है ना। कपट कर रहा है। अभी तो कपट हो रहा है ना। हाँ। और वो कह रहे हैं मुझे कपट छिद्र न भाव, हाँ। मुझे पसंद नहीं है। हाँ, तो उन्होंने मना भी किया है ना। तो मना किया, लेकिन दंड दे के लाएंगे ना अपने पास। 2 कंटाप मारेंगे, उनका कंटाप मारना भी तो कपट को देख रहे हैं। तो एक साधु है, उसको प्रेम से ले आए। ये हमारे सामने कह रहे हो तो हमें तो कष्ट हो रहा है कि ये तुम रासलीला कर रहे हो, बदनाम आप कर रहे हो कौन है? रासलीला। आप अपना अस्तित्व कैसे आपने समझ लिया? हमको अच्छा लग रहा है कि आप नहीं, बदनाम कर रहे हो। अस्तित्वहीन हो जाइए। यही तो आप मैं हो गया, यही तो मैं हो गया। देखिए आप जब समर्पण है तो आप कुछ नहीं है। आप ऐसे देखिए ना उसकी लीला को, आप ये देखिए उसकी लीला हो रही है। अब इस बात पे आ जाइए, देखिए दृष्टि जाएगी ही नहीं, जाएगी नहीं। उधर नहीं जाएगी दृष्टि। बात यह है बहिर्मुखी दृष्टि। अब देखिए प्रभु की लीला हो रही है, वाह प्रभु, लीला हो रही है। कर भी क्या सकता है? जीव के हाथ में कुछ है क्या? वो नचा रहा है ना सब, तो नाच रहे हैं जिसको जैसा नचा रहा है। अरे वो एक वो श्रीमद् भगवत गीता में जो वो आता है, वो उनका एक नहीं जीव की स्थिति का नहीं दिखाते, वो अर्जुन और भगवान कृष्ण का संवाद, वो चित्र द्वारा दिखाते हैं। वो एक ऐसे बैठे हुए चक्र चल रहा है समय का, वो नहीं ऐसे चलता तो हाँ हंसता है, फिर रोने लगता है, फिर कहीं कुछ करने लगता है कहीं, यानी ये चक्र चल रहा है जीव का। तो ये देखिए कि सब उन्हीं की आत्मा है। अब वो नाटक कर रहा है तो भगवान उसको देख रहे हैं। अब कहा भगवान ने मुझे अच्छा नहीं लगता, तो भगवान ने कहा अच्छा नहीं लगता तो वो अच्छा लगा लेंगे ना। है तो सब उन्हीं के उदर में, है तो सब उन्हीं की कृपा के पात्र, वो करवा लेंगे। तो अगले जन्म में कराएंगे, इस जन्म में तो मुश्किल है। जन्म कहाँ होता है, मृत्यु कहाँ होती है प्यारे बच्चा? आत्मा तो वही रहती है। आत्मा तो वही है, मरता का है वो तो। मृत्यु तो एक जीवन का विश्राम काल है। जैसे आपने ये वस्त्र पहने, अब इनको उतारेंगे। इसी शरीर में आप जब से जन्मे हजारों वस्त्र पहन चुके होंगे, ये बात तो पता है। तो मरना कहाँ हुआ? मृत्यु है ही नहीं, जन्म है ही नहीं, साधक जानता है। मृत्यु जन्म कहाँ है? विश्राम है, गति है, उसकी स्थिति है। प्रभु में ही स्थिति है सबकी।
उंगली माल से क्या बना दिया, मधाई से क्या बना दिया, जगाई मधाई से जगन्नाथ माधव कह रहे हैं। क्या दर्शन है प्रभु का, निज निज आचरण से बता रहे हैं। अभी तो बंगला में भैया बोले थे, निज आचरण से। उन्हीं को जगाई मधाई को क्या करें, जगन्नाथ और माधव। दर्शन देखिए प्रभु का, हम लोग को आचरण करके दिखा रहे हैं ना। जगाई को कह रहे हैं जगन्नाथ और मधाई को कह रहे हैं माधव। इसका अर्थ ये हुआ कि आज वो जिस चीज को कह रहे हैं हम रासलीला कर रहे हैं, किसी समय वो वास्तव में रासलीला करने लगेंगे हो समय पर। बिल्कुल, वो आत्मा कौन है, उन्हीं का तो अंश बोल रही है। भले नहीं कर रहे हैं, हाँ, आगे चल करके करने लगेंगे। हाँ, विश्राम तो यही है जीव का। कब तक चलेगा, कब तक? तो संत महात्मा क्यों, तभी तो जानते जब उनको कोई वो कुछ समझिए वो कुछ देखते हैं किसी का, ये क्रोध में चला गया, ये झगड़ के चला गया, ये अहंकार कर रहा है, तो उनको कभी भी किसी के भी प्रति उनको वो नहीं होता, द्वेष नहीं होता, वो किसी से क्रोध नहीं करते, उनको दया आती है कि अभी चला गया, फिर इसको तो आना तो यहीं पर है। देखिए खो बहुत गए हैं लेकिन खो गया है, ये भूल गया है अपने मित्र को। बहुत सुंदर चरित्र है ये जो श्रीवास उन्हें पता है ये जाएगा कहाँ। श्रीवास अंगन में जो चल रहा है, वो सोचता है जीव मैं दूर हो गया, मैं चला गया, वो कहाँ जाएगा। हाँ भैया, क्षमा करें बीच में पकड़ो। अरे ये बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इससे सबके क्या आप ही के हृदय में थोड़ी ना। दीदी अपार चापाल की कृपा आती है, इनके ऊपर क्या बात है। हाँ, ये श्रीवास अंगन में नृत्य हो रहा है, बाहर पाखंडियों का दल इकट्ठा है, उनके सरदार कौन है, अपाल चापाल। हाँ। वो तंत्र विद्या में विश्वास रखते हैं, देवी भक्त हैं। उस समय शक्ति बहुत था ना, शक्ति उन्होंने वासना। प्रचार शुरू कर दिया कि देखो स्त्रियों को लेकर के अंदर, और ये क्या नहीं खाते पी रहे हैं, ये बाहर तो दिखाते हैं, नाटक करते हैं, ये सब ऐसे करके निंदा चालू कर दी भक्तों की। और इससे भी ना रहा गया तो एक दिन वहां पर सिंदूर और भांति भांति के उन्होंने जो गंदी चीजें यंत्र है वो सब वहां स्थापित पर, किए हाँ। और बकरे की बलि भी दे दी उसी श्रीवास जी के दरवाजे पे ही ये कार्य किया उन्होंने। सुबह महाप्रभु जी जब दरवाजा खोल के बाहर आते हैं, सब भक्तगण रुदन करने लग गए। महाप्रभु जी प्रथम बार तो जब चक्र सुदर्शन का आह्वान किया तब महाप्रभु जी क्रोधित हुए थे। आज महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु की तरफ देखते हुए उधर से निकल जाते हैं। अब क्या होता है, भक्तगण स्थान तो परिष्कृत कर देते हैं, लेकिन ये भक्ता अपराध लगा उनको। क्या भक्ता अपराध लगा, कुष्ठ हो गया अगले दिन उनके पूरे शरीर में, इतनी तेजी से फैला हुआ कुष्ठ, पूरा शरीर गल गल के उनका बहने लग गया, हाथ पैर उंगलियां कुछ काम ही ना करे। उनकी स्त्री ने कुछ काल तक तो सेवा करी, फिर उनको जहाँ जहाँ पर पशु बनते थे उस स्थान पर उनकी चारपाई घर से बाहर निकाल के डाल दी, और बार बार उनको रोटी ऐसे ला के पटक दें, बार बार बोले कब इनके प्राण जाए तो मेरा पिंडा छूटे इनसे, यही संसार है। और ये भक्तों का जो अपराध किया उसका दंड है। ये होते होते तो उनकी ये दशा हो गई कि बहुत ज्यादा कुष्ठ, उसको घबराहट में मेरे भी कुष्ठ ना हो जाए। तो एक दिन जब वो सो रहे थे तो कुछ भंगियों को पैसा दे करके और बोली इनको चारपाई को उठाकर शमशान में डाल लाओ, ये मर गए, ऐसा बोलते हैं, और इनको वहां आग भी दे देना अगर ये ना उठे तो। चिक नहीं करो, ये संसार की रीति है, हम ही तुम ऐसा करेंगे, हमारे आपके संग भी यही होगा। यही है, ये मत ये कहानी किससे नहीं है, ये जगत की ये स्थिति है। जब कोई ज्यादा विकृत होने लगता है तो हम ही जिसको बहुत प्रेम करते हैं उसी को हम कहते हैं इससे पिंड छूटे जल्दी। हाँ भैया, जो ठाकुर की सेवा करता है वो अपने जनों की भी सेवा कर सकता है, वो करता है, वही करता है, वही सेवा कर पाता संसार है, सेवा नहीं करता, संसार नहीं कर पाता। संसार स्वार्थ में रहता है। अब क्या होता है, उनकी ये दशा हो गई। अब जब शमशान में जाकर के उनको डाल दिया है, कोई उनको भोजन पानी कुछ नहीं है, वहां तो कुछ भी नहीं है, वहां पड़े पड़े उनको अब चिंतन हो रहा है कि हाय ये मेरी दुर्दशा कैसे हुई, बार बार सोच रहे, सोचते सोचते अब देखिए फिर उनको ठाकुर कृपा से भान होता है
कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। ये भक्तगण वाकई में प्रेमी जन थे, ठाकुर का कीर्तन कर रहे थे, और मैंने क्या क्या नहीं निंदा करी इनको, और सबको जुटा करके मैंने क्या नहीं किया, देवी बलि दी यहाँ पे मैंने। अब ये इनके मन में पश्चाताप की अग्नि सुलगी, रात दिन रो रहे हैं, इनको भूखे प्यासे, जब खाना नहीं मिलता, जब भोजन जीव को नहीं मिलता तो 2-3 दिन में उसका सारे बुखार उतर जाते हैं। उसके अंदर फिर जिसको भोजन नहीं मिलता उसको ठाकुर जरूर याद आता है, सब ध्यान रखें, ठाकुर जरूर याद आता है उसको। बस महाप्रभु जी उधर से निकल रहे थे गंगा स्नान को, दृष्टि पड़ी, उठने की शक्ति नहीं है, वहीं से आवाज दे करके कहते हैं, प्रभु प्रभु मुझसे बहुत अपराध हुआ, मुझको क्षमा करिए, मुझको क्षमा करिए। महाप्रभु जी उसके पास नहीं आते, वहीं से कहते हैं, तुम्हारा भक्त अपराध हुआ है, तुम्हारा भक्त अपराध हुआ है, ऐसा कहते हुए महाप्रभु वहां से निकल जाते हैं। अब वो सोच रहे हैं क्या भक्त अपराध, मैंने किसका अपराध किया। तब उनको लगा कि श्रीवास पंडित जी के घर के आगे ही ये कांड किया मैंने, और उनकी मैंने इतनी भर्त्सना करी है, यही अपराध लगा है मुझको, और यही ठाकुर मेरे को इशारा कर रहे हैं कि तुम्हें भक्त अपराध हुआ है, तुम्हें भक्त अपराध हुआ है। अब कह रहे हैं कि श्रीवास पंडित जी, भक्त अग्रगण श्रीवास पंडित जी प्रसन्न होए, प्रसन्न होए। हे श्रीवास पंडित जी, हे भक्तराज, आप मुझ पर कृपा करें, मुझ जीव अधम पर कृपा करें। मैंने बहुत अपराध किए, लेकिन मैं जानता हूं कि आप क्षमाशील हैं, आप भक्त हैं, आप मुझको क्षमा करेंगे, आप क्यों नहीं क्षमा करेंगे। बस उनके तो अश्रुपात होने लगा। ये प्रायश्चित की अग्नि में तो जल रहे थे, लेकिन अब अश्रुपात होने लगा। अब देखिए पुकार करी है तो श्रीवास पंडित जी भी उधर से निकल के आए, देखते ही दूर से, प्रेम मेरे ठाकुर, मेरे प्यारे, मेरे श्रीवास पंडित जी, आप आइए और मेरी दुर्दशा तो देखिए, जो अपराध किए। श्रीवास पंडित जी नजदीक आते हैं, अब जो पूरे शरीर की शक्ति लेकर के वो उस चारपहिया से लुढ़क करते हुए उनके चरणों में आकर गिरते हैं, करे, हे श्रीवास पंडित जी, आप मुझको क्षमा कर दीजिए, मैंने बड़े अपराध किए। इतना विकृत उनका शरीर हो गया है कि पहचानने में ही नहीं आए श्रीवास पंडित जी के कौन है। बोले आप कौन है? बोले मैं वही आप आपाल चापाल हूँ जिसने आपके दरवाजे वो भीषण कृत्य किया है, आप मुझको क्षमा कर दीजिए। श्रीवास पंडित जी दयार्द हो उठे, आंखों से आंसू आ गए उनके अंग पर उन्होंने स्पर्श किया, कोई जिसको छू नहीं सकता है, उनके अंग को स्पर्श करते हुए बोले कि महाप्रभु जी दयाशील है, वो सब कुछ, मैं कौन होता हूँ, वो क्षमा करेंगे आपको, निश्चित क्षमा। देखिए ये संदेश है, महाप्रभु जी कह के गए ना, श्रीवास अपराध जिनका हुआ है वही क्षमा करेंगे, और श्रीवास पंडित जी उनको क्षमा कर दिया, दृष्टि पड़ी, वो आए हैं इसीलिए क्षमा करने। तो जो उन्होंने कहा कि महाप्रभु क्षमा करेंगे, तो तुरंत जो है, तुरंत उनके अपराधों का मार्जन हो गया, और उनका दिव्य शरीर वहां पर वो सब कुछ था वो सब चला गया, और दिव्य कांति लेकर के वो उठ खड़े हुए, ऐसा करके शरणागत हुए श्रीवास पंडित जी। जय जय श्री राधे। एक बात और समझिए, जैसे दिव्य शरीर कई जगह ऐसा शास्त्रों में आया है ना, महापुरुषों ने भी कहा है कि वो एकदम दिव्य हो गया। एक कभी कभी शरीर से भी ना लीजिएगा, ये तो खैर रोग तो भगवान ने दूर किया, लेकिन जो हृदय के रोग हैं, हृदय के रोग जानते हो, मन के रोग, आत्मा के रोग, जो जीव छल कपट द्वंद्व क्रोध अहंकार, महापुरुषों के संग से, उसके पश्चाताप से वो दिव्य हो जाता है, निरोगी हो जाता है, सरल हो जाता है ना, सरल हो जाता है, निरहंकार हो जाता है, अहंकार उसके अंदर नहीं रहता, ये भी निरोगी है, बाल मुक्त हो जाता है, इसी बात को गोस्वामी जी मानस दीन हो जाता है। मानस में इसी बात को लिखते हैं, कपट दम और छल की बात कहते हैं, माया का परिवार है ये पूरा, सबका सब माया का परिवार है।
दम्भ कपट। मानस में कहते हैं उत्तरकांड व्याप रहो संसार में, व्याप रहो संसार में, दम्भ कपट व्याप रहो संसार में, व्याप रहो संसार में, दम्भ कपट पाखंड, व्याप रहो संसार में, दम्भ कपट पाखंड। अब पूरा लाइन विस्मृत हो रही मानस में है कि ये सब माया का परिवार है। दम्भ कपट पाखंड ये जितने भी हैं, छल, ये सब के सब माया का परिवार है। और ये माया परिवार तो है, लेकिन ये रहती कैसे, भगवान के सामने कैसे आती है? तो कहते हैं भगवान मानस में कहते हैं जो माया सब जगह ही नचावा, जासु दिल काहू न पावा, सोई प्रभु भू विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाज। भगवान की एक भ्रुकुटी मात्र के विलास से ये अपने सारे परिवार को लेकर उनके सामने नृत्य करने लगती है। ये जो जितने भी कपट कपट पाखंड है ना, ये सब भ्रुकुटी मास के विलास से भगवान की एक भ्रुकुटी मात्र हिलाते हैं। और ये माया नटी नाच नटी वो सहित समाज, अपने पूरे समाज के साथ ये नृत्य करने लगती है। तो भगवान की भ्रुकुटी में इतनी सख्त मतलब ये बताना चाहते हैं कि ये माया जो है भगवान के अधीन है, इसीलिए तो इनका नाम मायापति है, मायाधीश है। तो ये परिवार जो कपट दम्भ पाखंड छल मोह, ये सब का सब उन्हीं माया का ही परिवार। ये सब रोग है, रोग है। ये ऊपर से शरीर स्वस्थ है, कोई रोग नहीं दिख रहा, वो रोग वो स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ वो मनुष्य है जो अंदर से सरल है, जिसको क्रोध नहीं है, जिसको अहंकार नहीं है, जिसके अंदर छल नहीं है, जिसके अंदर कपट नहीं, वो निरोगी है। उसको भगवान निरोगी कर देते हैं। ये सब रोग है जगत के, सब रोगी। महाप्रभु तो कहते थे कि ये जितने भी जो वचन नहीं करता, जो सरल नहीं है, जो जिसके अंदर दीनता नहीं है, जिसके अंदर तृणवत नहीं, जो झुकना नहीं जानता, वो ये सब कहते थे ये सब औषधि देने योग्य हैं, ये सब विक्षिप्त हैं। क्या जगत के लोग जानेंगे कि हम विक्षिप्त हैं? उनसे कहा जाए धन कमाने की विद्या को खाली विद्या उसी को कहते जो बड़ी बड़ी ऊंची पदवी पे पहुंच जाए, वो भगवान कहते हैं वो विक्षिप्त है। और जो सरल है एकदम, ईमानदारी है जिसके अंदर, भजन की ईमानदारी, ईमानदारी से जो भजन करता है, हृदय से भगवान से प्रेम करता है, वो उसको छल हो ही नहीं पाता, उसके अंदर कपट हो ही नहीं पाता, अहंकार आ ही नहीं पाता। वो रोगी नहीं है। भगवान ने उनको बिल्कुल शुद्ध कर दिया, अंदर से जो उनके अंदर था अभिमान और ये सब ठीक कर दिया। ऊपर से उनका रोग भी दूर हो गया, क्योंकि जीव तो दूर से देख रहा है ना गंदा, वो भी उन्होंने ठीक कर दिया। अंदर बाहर सब शुद्ध कर देते हैं भगवान, ऐसी कृपा करते हैं। उसका मन भी शुद्ध कर देते हैं, विशुद्ध बना देते हैं। तो कह रहे हैं कि भक्तगण जो नृत्य कर रहे हैं वो प्रेम की शक्ति से कर रहे हैं। अब श्री गौरांग ये बात कह रहे हैं, सभी दुखी और भीत होकर सुन रहे हैं, लेकिन श्री अद्वैत प्रेम में डगमग होकर नृत्य कर रहे हैं। तब निमाई ने विनीत भाव से अद्वैत से कहा, गोसाई तुम प्रेम में नृत्य कर रहे हो, किंतु मैं और श्रीवास प्रेम धन से वंचित होकर भयानक दुख पा रहे हैं। तुम प्रेम में भंडारी हो, प्रेम के भंडारी हो। श्रीपाद नित्यानंद तुमसे प्रेम प्राप्त कर नाच रहे हैं। तेली माली तब तुम्हारी कृपा से प्रेम सुख आस्वादन कर रहे हैं। केवल मैं और श्रीवास तुम्हारी कृपा से वंचित हैं। गोसाई कृपा करो, अन्यथा प्राण निकल जाएंगे। श्री अद्वैत इस बात पर किंचित भी ध्यान न देकर दाढ़ी पर हाथ रखकर आनंद से नाचने लगे। तब प्रभु ने कुछ व्यंग और कुछ झुंझलाहट से कहा, गोसाई यदि तुम मुझे प्रेम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा सारा प्रेम सोख लूंगा। प्रेम सोख लेने वाली बात श्री अद्वैत की है। वे पीछे से प्राय कहा करते हैं, मैं विश्वंभर का प्रेम सोख लूंगा,
लूंगा, फिर देखूंगा वे कैसे नाचेंगे। अब प्रभु अद्वैत की उसी बात को लेकर व्यंग से कह रहे हैं, मुझे प्रेम नहीं दोगे तो तुम्हारा प्रेम चूस लूंगा। ये सुनकर श्री अद्वैत ने कुछ कहा, किंतु क्या कहा पता नहीं चलता। चैतन्य भागवत में इतना ही मिलता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राम। आज यही विराम लेते हैं और आज अरे अब गर्मी आ गई, अब निकल आओ अंदर से। वो कहाँ गए भक्त? वो नामावली इसमें नीचे कर दीजिए। उधर तो नहीं रख दी? नहीं, हमने सर्दी लग रही थी ना, जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत जोर से हमने हरे कृष्ण गोविंद उड़ा दिया। राधे गोविंद। अरे जय हो जय हो जय हो जय हो। हरे कृष्ण जय हो जय हो। हमको दिखता है जैसे हमको श्रीमद् भागवत दिखता है, हमको सब अंग। सही बात है। जय हो। ये किसकी श्रीमद् भागवत है? बहुत दिन से रखी थी, सुषमा मंगाई थी मैंने। सुषमा की है क्या? हैं? सुषमा, कौन सुषमा? अरे सुषमा थी बिहार की। बहुत दिन से रखी है। पैसे की जरूरत है ना। ला बेटा, जय हो जय हो जय हो कृपा है। हम सो इन साधु में सो पंगति, हम सो इन साधु में सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत, जिनको नाम लेत दुख छूटत, दुख लूटत बिन संगति, हम सो इन साधु में सो पंगति, हम सो इन साधु में सो पंगति, मुख्य महात्म भाव रति हरपति हर महेश नारायण, सुर नर असुर मुनि पति बसुदेव हरि भक्ति परायण, वाल्मीकि नारद अगस्त्य बुद्ध व्यास सूत कुलहीना, शबरी स्वपच वशिष्ठ विदुर विदुरानी प्रेम कबीना, गोपी गोप द्रौपदी कुंती आदि पांडवा कौरव, भारत मानो रामानुज मधुसूदन, लाला चारक
सो इन साधुन सो। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय हो प्रभु जय हो। हरि बोल हरि बोल। लोग लाए हैं शीशी नहीं लाए हैं? सुमित्रा दीदी की सुमित्रा दीदी की शीशी आई है। जय हो। ये दीदी कह रखी थी। ये भैया को दे दें प्रसाद। ये यहाँ के लिए रख लिया है और भैया का ये इसमें डाल लिया। जय हो प्रभु। सभी लोग हमने कहा था अपना थोड़ा थोड़ा से छोटी वाली ले आए, इसमें डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा ले जा और अपने यहाँ गंगा जल में डाल दे जा करके। ये दे दो बेटा भैया को। अरे आराम से ये दोनों जी उनको भैया को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये लो बेटा। अभी और गंगा जल चाहिए, इतने में नहीं हो पाएगा। बड़ा कुछ गंगा जल ज्यादा लाओ, पूरी गंगा जी में डाल दो। रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही? देखो तो बंद हो गई क्या? बंद